आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा बोले और बातचीत करे। आज हम उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका पहला में हम लोग देखेंगे, जहाँ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब वो 99 वर्ष का था तब वो यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा, बोल रहा है। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को बता रहे हैं। जब वो 99 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उसको दर्शन को दिया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। और परमेश्वर ने तो अपनी बुलाहट उसको 75 वर्ष की अवधि में दिया था, परंतु वो इन 24 वर्ष के बाद परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है और कह रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। और परमेश्वर यहाँ कुछ बातों को अपने परमेश्वर अब्राहम से कहना चाह रहा था, और वो बहुत गहरी बात है जो परमेश्वर उसे बताना चाह रहा था। और हम लोग देखते हैं 16 अध्याय में उसके पारिवारिक जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही थी। उसके परिवार में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जो अब्राहम को तोड़ रही थी, अब्राहम के जीवन में परिस्थितियों को विपरीत बना रही थी। और हम लोग देखते हैं, अगर 16 अध्याय को हम लोग अगर मनन करते हैं तो हम लोग देखते हैं सारा ने वहां पर एक मिस्री दासी अपनी दासी हाजिरा को बोलते हैं कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए अब्राहम को दिया। और जब वो गर्भवती हो गई हाजिरा, तब वो सारा को क्या करने लगी, वो तुच्छ देखने लगी, उसको निकृष्ट देखने लगी। और ये बात सारा को बहुत बुरा लगा। तब वो फिर अब्राहम के पास जा करके शिकायत करती है कि वो मिस्री हाजिरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। तब अब्राहम उससे कहता है, वो तेरे हाथों में तेरी दासी है, तू जैसा चाहे उससे व्यवहार कर। और यहाँ पर हम देखते हैं हाजिरा चली जाती है, परंतु परमेश्वर उसको क्या करता है, दर्शन देकर फिर से वापस लाता है। और यहाँ इस्माइल का जन्म हो जाता है। और तब जब जन्म होता है तब उस समय अब्राहम 86 वर्ष का रहता है। 86 वर्ष का हुआ था उस समय उसका पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन इस 86 वर्ष से इस 99 वर्ष के बीच में उसकी परिवार की स्थिति क्या रही होगी, आप सोच सकते हैं। जो गर्भवती थी जो दासी, उसके कारण जब सारा इतना परेशान हो गई थी कि उसको क्या करने लगी, सताने लगी थी। तो आप समझ सकते हैं कि इन परिस्थितियों में सारा और उसके घर की स्थिति और अब्राहम की स्थिति क्या हुई थी। तब परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा है, क्योंकि ये पारिवारिक बातों में इतना उलझ गया था, इन परिस्थितियों में इतना उलझ गया था कि परमेश्वर उससे कह रहा है, मैं क्या हूं, बोल रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, बोल रहा है, मेरे लिए कोई बोलता है बात कठिन नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और अब्राहम अपने जीवन से बहुत परेशानी में होकर गुजर रहा था। और परमेश्वर से कह रहा होगा, निश्चय परमेश्वर आपने तो प्रतिज्ञा किया था, आपने मुझे बुलाहट दिया था, लेकिन आज मेरे परिवार की स्थिति ये है। तब परमेश्वर उससे कह रहा है कि अब्राहम बोलते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अगर हम सिद्धता के बारे में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर उससे कह रहा है, तू निपुण हो जा, तू निर्दोष होकर जीवन को व्यतीत कर। कई बार जब हमारे जीवन, हमारे परिवार में विपरीत परिस्थिति आती है, हम भावनात्मक रूप से बहुत सारे निर्णय को करते हैं, और ये हमारे अंदर से हमको क्या करती है, दोषी ठहराती है। ये हमारे अंदर से हमको तोड़ती है कि प्रभु मुझको उसको बुरा नहीं बोलना था और बुरा बोल दिया, प्रभु ऐसा निर्णय नहीं करना था, ऐसा निर्णय कर दिया। और ये सारी बातें हमारे जीवन को क्या करती है, अशुद्ध करती है। और परमेश्वर बोल रहा, मेरी उपस्थिति में आ जा और तू क्या हो जा, सिद्ध होता जा, तू परिपक्व होता जा। अगर हम परिपक्वता की अगर हम निशानी को देखेंगे, जो परिपक्व होता है कैसा होता है, जब कोई इसको गाली दे तो वो गाली सुन करके उसको गाली नहीं देता। जैसा हमारा यीशु मसीह बोलता है, वो सिद्ध यीशु है, उसने वो सिद्धता का वो बोलता है, वो सिद्ध करने वाला हमारा यीशु है, वो हमारा विश्वास का करता है, उसके बारे में लिखा है। और यीशु मसीह तो कोई गाली देता तो भी वो गाली को क्या करता था, सह लेता था। लोग उस पर कितना उंगली को उठाए, कितनी बात को बोले क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं है, क्या ये विचार से उत्पन्न किया हुआ उसका पुत्र नहीं। कितनी बातें यीशु मसीह को सुनाए लोगों ने, फिर भी यीशु मसीह क्या था, सिद्ध था, वो परिपक्व था, वो उनका बातों को ध्यान नहीं देता था, परंतु जो उसको करना था वो करता जाता था। और यही बात परमेश्वर का वचन अब्राहम से कह रहा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, बोल रहा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी कि वो बोल रहा है, हर ये छोटी बड़ी जो समस्याएं तुम्हारे जीवन में आ रही है, ये जीवन को तुमको तनाव ना देने पाए जब तुम मेरी उपस्थिति में आओगे। और जब तुम परिपक्व होगे, तुम्हें इन परिस्थितियों से उबरने की क्या है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगी, और ये परिस्थितियां फिर तुम्हारे जीवन में, ये भावनाएं फिर तुम्हारे जीवन में हावी ना हो पाएगी। ये बात को परमेश्वर उससे कह रहा है।
और परमेश्वर इसलिए बोल रहा है मेरी उपस्थिति में चला आ बोल रहा है, क्योंकि मेरे वचन क्या है बोलता है, मेरे उपदेश क्या है, सिद्ध है बोल रहा है। तो बोलता है ये हृदय को क्या करते हैं, आनंद से भरते हैं बोल रहा है। परमेश्वर की निकटता में ही आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर की निकटता में ही शांति है। और अब्राहम पारिवारिक जीवन में बहुत सारे बातों से, बहुत सारी उलझनों से होकर के गुजर रहा था, और उसको एक सही निर्णय, सही कार्य करने के लिए उसके अंदर में वो क्षमता जागृत नहीं हो रही थी। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी निकटता में आ जा, क्योंकि मेरी निकटता में ही क्या है, आनंद है, मेरी निकटता में ही शांति है बोल रहा है। मेरे निकटता में आने से तुमको जय मिलेगा बोल करके परमेश्वर बोल रहा है। और इसलिए परमेश्वर उसको अपने निकटता में क्या कर रहा है, बुला रहा है। और इस प्रकार से वो बोल रहा है कि परमेश्वर कि जब तुम मेरी निकटता में चलोगे तब तुम क्या होगे, सिद्ध होते चले जाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्ती 10:5 में लिखा है कि हर एक भावनाओं को जो मसीह के पहचान के विरुद्ध में बोलता है, हर एक भावनाओं को हम कैद करते हैं और मसीह का हम क्या करते हैं, आज्ञाकारी बनाते हैं। यानी ये भावनाएं हमको क्या करती है, पापों की ओर लेकर जाती है, गलत डिसीजन की ओर लेकर जाती है, हमारे अंदर कुंठा को उत्पन्न करती है, हमारे अंदर दोष की भावनाओं को उत्पन्न करती है। ये भावनाएं हमको गलत निर्णय की ओर लेकर चल सकती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध मूर्ति है क्या करते हैं, वो तक खंडन करते हैं। और परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, इसलिए सबसे ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बोल रहा है, जो तुमको बोलता है प्रेम जो है वो सिद्धता का क्या है, कटिबंध है बोल रहा है, बांध लो। जबकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा तब तुम सारे निर्णय को सटीक ले सकोगे, परमेश्वर की आज्ञा का तुम पालन कर सकोगे। इसलिए उसका वचन पहला यूहन्ना 2:5 में इस प्रकार से लिखा है, जहां हम देख सकते हैं 2:5 में लिखा है, और जो कोई वचन पर चले वो सचमुच परमेश्वर के प्रेम में क्या हो गया, सिद्ध हो गया बोलता है। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर के बोलता है परमेश्वर के प्रेम में हम सिद्ध हो जाते हैं। और यही बात अब्राहम के जीवन में आया, जब हाजिरा ने क्या किया, हाजिरा के बेटे इस्माइल ने जब इसहाक को हंसी ठट्टा कर रहा था, तब सारा इस बात को देखी और उसने अब्राहम से कहा दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। और लिखा है परमेश्वर का वचन, अब्राहम को ये बात बहुत दुख पहुंचाया। तब परमेश्वर ने कहा जो कुछ तेरी पत्नी सारा तुझसे कहते वही कर। और तड़के उठा अब्राहम और एक डिसीजन को लिया, और उसने रोटी और बोलता है थैली में पानी दिया, और अपने पुत्र को और अपनी स्त्री को जो हाजिरा थी उसको क्या किया, वहां से निकाल दिया। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाह रहा है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं हम सही निर्णय ले सकते हैं, हम भावनात्मक रूप से निर्णय ले लेते, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम निर्णय लेते हैं कि क्या परमेश्वर की मर्जी है इसमें या परमेश्वर की मर्जी नहीं है। और उसी प्रकार से हम परमेश्वर के वचन में जो हमें पहला यूहन्ना 4 में हम लोग इस प्रकार से लिखा है कि सिद्ध प्रेम में बोलता है भय नहीं होता, परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है बोलता है, और उसके प्रेम में भय नहीं होता। और अब्राहम को बोल रहा है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता गया उसके अंदर हर प्रकार का भय खत्म होता चला गया। और जब परमेश्वर ने कहा तू अपने इकलौते पुत्र बोलता है इसहाक को मेरे लिए तू बलिदान को चढ़ा, वो तड़के उठा बोलता है और गधे पर काठी को बांधा और अपने दासों को लेकर वो निकल पड़ा अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए। ना उसने सारा को बताया, ना उसने इसहाक को बताया, ना उसने दासों को बताया, और वो क्या किया, उसको बलिदान चढ़ाने के लिए ले गया, क्योंकि उसका प्रेम क्या था, सिद्धता की ओर चला गया था। उसके अंदर भय नहीं था कि मेरा वंश कहाँ होगा, मेरे वंश का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। वो इस बात को अब नहीं सोच रहा था। वो जान रहा था कि इसहाक मेरे पास, बोलता इस्माइल मेरे पास से निकल चुका है, अब ये जो पुत्र है इसको भी परमेश्वर कह रहा है कि मुझको बलिदान चढ़ा दे, परंतु वो चला गया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। और यही बात परमेश्वर कह रहा था, मेरी उपस्थिति में चल, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और तू सिद्ध होता जा। यानी परमेश्वर की उपस्थिति हमको निडर बनाती है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर के भय को खत्म कर देती है, परमेश्वर की उपस्थिति हमें शत्रुओं से प्रेम करने के लिए भी विवश करती है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो तो मेरा प्रेम तुम में क्या हो गया, सिद्ध हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है अपने सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो बोल रहा है, और बोलता है यदि तुम बोलता है अपने लोगों को ही केवल नमस्कार करो तो क्या बड़ी बात करते हो बोल रहा है, क्योंकि अन्य जाति भी ऐसा कहते, तुम्हारा जैसे बोलता है तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है, सिद्ध है। और हमें सिद्धता के लिए यीशु मसीह ने बुलाया, और वो हमारा सिद्ध करने वाला प्रभु है, वो हमारा विश्वास का कर्ता हमारा यीशु मसीह है। और इसलिए बोल रहा है कि तुम सिद्ध बनो, मेरी उपस्थिति में चलो, क्योंकि मेरे उपदेश क्या है, सिद्ध है बोल रहा है। बोलता है मेरे उपदेश को जब तुम पालन करते हो, बोलता है तुम मेरे प्रेम में सिद्ध हो गए। जब तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो
एक दूसरे को क्षमा करते तुम मेरे प्रेम में सिद्ध हो गए। और सिद्ध प्रेम में क्या नहीं होता, भय नहीं होता, किसी बात के लिए भय नहीं होता कि मेरे जीवन का, मेरे भविष्य का, मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमको संभालना जानता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। और परमेश्वर ने अब्राहम के प्रेम को देखा, उसके सिद्ध प्रेम को देखा, और परमेश्वर ने क्या किया, उस जगह उसके पुत्र के बलिदान के स्थान पर परमेश्वर ने एक भेड़ का उपाय को किया। और वो परमेश्वर ने उसको उस जगह में क्या क्या परीक्षा करके जांचा कि वो अपने परमेश्वर के प्रेम में क्या हो चुका, सिद्ध हो चुका। आज परमेश्वर हमारे जीवन को भी चाहता है कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपकी निकटता में आते हैं। सचमुच पिता आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आपकी उपस्थिति में जय है खुदान प्रभु। आपकी उपस्थिति में जब आने से प्रभु अपने बच्चों को निर्भय करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जब मैं उसके पास गया उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। प्रभु जी आपने परमेश्वर अब्राहम को निर्भय कर दिया प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है खुदान प्रभु। वो किसी भी परिस्थिति से नहीं डरा खुदान प्रभु जी। हाँ खुदान, आप यही चाहते प्रभु कि आपके बच्चे आपकी उपस्थिति में आए प्रभु जी, और परिवार में हर एक प्रकार की विपरीत समस्या, विपरीत बातों के ऊपर वो जय को पाए खुदान प्रभु, क्योंकि आपकी निकटता में जय है प्रभु, आपकी निकटता में आनंद है प्रभु, आपकी निकटता में शांति है पिता। खुदावन परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपने हर एक को आशीष को दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। आज के दिन की हर एक आशीष, भलाई, जय, छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। खुदावन हर एक विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर जो पड़े हैं, खुदावन जो सही निर्णय नहीं ले पा रहे, खुदान एक सही डिसीजन लेने के लिए खुदान प्रभु आप अपने वचन के द्वारा इनकी सहायता करें खुदान, और सही रास्ते पर चल सके खुदान। हाँ खुदान, और बुराई के मार्गों से प्रभु जी जो बातें आपकी पहचान के विरुद्ध इनको लेके जा रही है प्रभु पिता, उन भावनाओं को ये कैद करने वाले हो सके खुदा, उन भावनाओं को परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाने वाले हो सके खुदा प्रभु। हर एक कल्पनाओं को जो आपके पहचान के विरुद्ध मूर्ति है प्रभु, उनका ये खंडन करने वाले हो सके, और एक पवित्र जीवन को जिए खुदा प्रभु जी। और जैसे आप सिद्ध है खुदा, वैसे सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाए, अपने बुराई करने वालों से क्षमा करने वाले हो सके खुदा, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। आज के वचन के हर एक आशीष हर एक के जीवन में नाम बान नाम मिले खुदा। जितने इस पिता चैनल से जुड़ते हर एक के जीवन को आशीषित कर, उनके परिवार को आशीष दे खुदा प्रभु, हर बुराई से बचाए कर रख, हर परीक्षाओं के ऊपर इनको जय को दे खुदा परमेश्वर पिता। आप जय को देने वाले परमेश्वर, हर विपरीत परिस्थितियों पर यीशु के नाम से ये जय और छुटकारा पाने पाए। इसी घड़ी हम घोषणा करते हैं प्रभु जी इनके परिवारों के लिए अद्भुत शांति परमेश्वर, अद्भुत आनंद परमेश्वर इनके जीवन का भाग होने पाए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।